Hello students, in today's class we will learn about stereochemistry of addition reactions। आज हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री समझेंगे एडिशन रिएक्शंस की। तो देखिए हमें पता है एडिशन रिएक्शन जो होती है वो टू टाइप से होती है। आइदर एडिशन रिएक्शन में जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होता है या फिर हम कह सकते हैं एंटी एडिशन होता है। तो सिन एडिशन और एंटी एडिशन का क्या मीनिंग होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए सिन एडिशन का मीनिंग होता है कि जो दोनों ग्रुप आपके अटैच हो रहे हैं लाइक एक्स एंड वाई है तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, सेम साइड से अटैक करेंगे। ऐड होने वाली जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे आके अटैच होंगे तो हम उसको नाम देते हैं सिन एडिशन। एंटी एडिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एंटी एडिशन का मीनिंग होता है कि जो दोनों ग्रुप ऐड होने वाले हैं वो दोनों अपोजिट साइड से ऐड होते हैं। लाइक एक्स इस साइड से ऐड होगा तो वाई जो होगा वो इस साइड से ऐड होगा। तो हम कह सकते हैं एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन क्या करेगी, जब अटैकिंग स्पीशीज अटैक करती है और एडिशन होता है तो इस तरह के एडिशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटी एडिशन। सिन एडिशन में जो दोनों स्पीशीज ऐड हो रही हैं वो सेम साइड से ऐड होंगी। एंटी एडिशन में एक दोनों जो होंगी ऐड होने वाली स्पीशीज होती हैं वो अपोजिट साइड से ऐड होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह का एडिशन होता है। अब देखिए हम समझते हैं अगर सिन एडिशन होता है और एंटी एडिशन होता है और हमारे पास एल्कीन गिवन है, वो या तो सिस होगी या फिर क्या होगी, ट्रांस होगी। उस केस के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो मैं बहुत सिंपल सी एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बाद में हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये किस तरह से होता है। देखिए अगर हम कहें हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल्कीन और यहाँ पे हमारे पास आएगा एडिशन, यानी वो किस तरह से ऐड हो रही है, एडिशन किस तरह का हो रहा है, या तो सिन होगा या फिर क्या होगा, एंटी होगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए अगर हमारे पास एल्कीन जो होती है वो सिस होती है, हमारे पास एल्कीन सिस होती है और उस पे एडिशन जो होता है वो एंटी टाइप का होता है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर। नाउ व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर? रेसेमिक मिक्सचर मीन्स 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लीवोरोटेटरी कंपाउंड ऑफ सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड का 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लीवोरोटेटरी अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। एंड रेसेमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में समझा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अगर हमारे पास जो एल्कीन आती है वो एल्कीन होती तो सिस है, बट उस पर अगर हम समझें कि एडिशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है तो हमारा जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड होंगे मेजो। नाउ व्हाट आर मेजो कंपाउंड्स? मेजो कंपाउंड और ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दीज कंपाउंड्स कैन बी कट इक्वल हाफ बिटवीन अ इमेजिनरी प्लेन। हम किसी कंपाउंड को एक इमेजिनरी प्लेन से दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। इस तरह के जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आते हैं वो हमारे पास मेजो कंपाउंड होते हैं। तो अगर हमारे पास एडिशन जो होगा वो सिन टाइप का एडिशन होता है सिस टाइप के एल्कीन पर, तो हमारे जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेजो। अब देखिए अगर मैं करता हूं यहां पर एंटी, यानी हम अपोजिट करते हैं, सिस की जगह अगर मैं ट्रांस एल्कीन ले लूं तो क्या चेंजेस आएंगे, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ट्रांस एल्कीन, मेरे पास है ट्रांस एल्कीन और मुझे उस पर जो एडिशन करवाना है वो सिन टाइप का, एंटी टाइप का एडिशन करवाना है, एंटी टाइप का एडिशन। तो ट्रांस पर अगर हम एंटी टाइप का एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड जो मिलेंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी मीजो, मतलब हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, मेजो कंपाउंड मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम समझते हैं कि हमारे पास जो हमारा एल्कीन है वो एल्कीन कैसी है, ट्रांस एल्कीन है और उस पर हम सिन एडिशन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे उन प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, रेसेमिक मिक्सचर होगी। वो हमें क्या मिलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर मिलेंगे। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाए, इसको लर्न कैसे किया जाए। बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको एक वर्ड देता हूं, वो वर्ड याद रखिए। ऑलमोस्ट वो वर्ड सभी बच्चे याद रख सकते हैं। वो वर्ड हमारे पास है CAR, CAR फॉर कार।
और ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, आराम से आप याद रख सकते हो। CAR मीन्स कार। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAR? C मीन्स सिस, C स्टैंड फॉर सिस, A फॉर एंटी एंड R फॉर रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। अब देखिए अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज को चेंज करते हैं तो ये चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां सिस लेता हूं और एंटी को चेंज करता हूं, एंटी नहीं लेकर मैं एडिशन करवाता हूं सिन, तो अगर सिस होगा और सिन एडिशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारे पास मेसो कंपाउंड। इसी तरह मान लीजिए मैं एंटी को एज इट इज रखता हूं, सिस को चेंज कर देता हूं, सिस की जगह पर मैं ले लेता हूं ट्रांस, तो मेरे पास बना ट्रांस एंटी, और यहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मेसो। तो देखिए यहां पे ट्रांस एंटी और क्या बन रहा है हमारे पास? मेसो। इसी तरह मान लीजिए हम लोग यहां पे सिस की जगह पर क्या कर देते हैं? ट्रांस, तो ट्रांस एंटी और यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास? मेसो। अगर हम यहां एंटी की जगह सिन कर दें तो सिस सिन, और यहां पे फिर से चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? मेसो कंपाउंड। तो हमें एक वर्ड याद रखना है CAR। इस वर्ड में से अगर आप किसी एक को, C या A को किसी को भी चेंज करते हो तो वहां पे R की जगह पर हमें जो मिलने वाला कंपाउंड होगा वो क्या मिलेंगे? हमें मेसो कंपाउंड मिलेंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, और इस तरह के स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन JEE एडवांस वगैरह में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, और हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास, और विद रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारे पास हम ड्यूटेरियम और प्लेटिनम की रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारे पास एल्कीन है ये हमारे पास है सिस, तो हमारे पास है सिस ब्यूट 2ईन। अब सबसे पहले समझिए जो हमने लॉजिक लगाया था वो लॉजिक लगाइए। सिस है और यहाँ पे ये जो होता है इसका एडिशन हमें पता है, सिन एडिशन होता है। जो हमारा ये रिएजेंट है वो कैसे H2 हो, हाइड्रोजन हो और मेटल हो, या ड्यूटेरियम हो और मेटल हो, तो उनका एडिशन जो होता है एल्कीन पर वो सिन एडिशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिन एडिशन हो रहा है, तो सिन एडिशन का मतलब क्या है? जो दोनों ड्यूटेरियम एटम होंगे वो एक ही साइड से आकर अटैक करेंगे। तो सपोज ये पूरी की पूरी एल्कीन एक प्लेन के अंदर है, तो अपवर्ड ऊपर से आके दोनों D2 अटैक करेंगे, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए ये H, दोनों जो H हैं वो क्या जा रहे हैं? बोर्ड के बैक साइड में हैं, और दोनों CH3 जो है बोर्ड के कहाँ हैं? आप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं, बोर्ड से बाहर की साइड आ रहे हैं, और जो ड्यूटेरियम है वो बोर्ड के प्लेन में है। अगर हम इसको, अब ये बेसिकली अगर हम ये कंपाउंड देखें तो ये कंपाउंड मेसो कंपाउंड है, बट ऐसे ये कंपाउंड जनरली समझ में नहीं आता कि मेसो कंपाउंड है या क्या है। ये सोहॉर्स फॉर्मूले से इजीली आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप इस सोहॉर्स को कन्वर्ट कर दीजिए फिशर फॉर्मूले में। तो देखिए अगर हम इसको सोहॉर्स को कन्वर्ट करते हैं फिशर फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा? तब हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलता है। देखिए CH3 इधर जाएगा, देखिए अगर हम लोग समझे तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है। अगर आप इसको बीच में एक प्लेन से देखिए इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, तो आप इस कंपाउंड को इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, या इसी कंपाउंड को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो कायरल सेंटर हैं हमारे पास, और आप इस प्लेन में इसको क्या कर सकते हो? दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास किया जाएगा तो ये दोनों इक्वल हाफ जो है एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। तो अगर ये वाला कार्बन जो होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतने ही एंगल से। तो बेसिकली हमारी जो PPL होगी, प्लेन पोलराइज लाइट, वो एकदम स्ट्रेट जाएगी, वो बेंड नहीं होगी। तो ये हमारा कंपाउंड जो है इसमें दो कायरल सेंटर हैं, बट फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड।
तो देखिए जो अभी हमने बनाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। जब हम लोग सिस यूज़ करते हैं और सिन एडिशन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, मेजो मिलते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है ट्रांस। हमारी जो एल्कीन है वो ट्रांस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो ये है हमारे पास ट्रांसब्यूट टूइन। और ये जो ट्रांसब्यूटुइन है, अगर हम लोग इसको समझे तो ट्रांसब्यूटुइन पे फिर से ड्यूटीरियम विद प्लेटिनम आप एडिशन करवा रहे हो तो रिएक्शन तो कौन सी होने वाली है, सिन ही होने वाला है ये एडिशन। इवन अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करते, मेटल और हाइड्रोजन यूज करते हैं, वहाँ पे भी एडिशन जो होता है वो सिन ही होता है। बट अगर हम यहाँ हाइड्रोजन यूज करते तो हमारा जो कंपाउंड बनता उसमें कायरल सेंटर नहीं होता। तो कायरल सेंटर नहीं होता तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली बात वहाँ पे फिनिश हो जाती। दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटीरियम यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसका एडिशन तो सिन है, तो सिन होने का मतलब क्या होगा, दोनों ड्यूटीरियम जो होंगे वो एक ही साइड से आके अटैक करेंगे। तो जब दोनों ड्यूटीरियम एक ही साइड से जाके अटैक करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा। ये बैक साइड में होगा और ये फ्रंट साइड में होगा। ये बैक साइड में है H और ये CH3 टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहाँ पे देखिए H जो आ रहा है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है, यहाँ पे CH3 जो है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है। तो अगर हम इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली एक और कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे ड्यूटीरियम को हमने जो ड्यूटीरियम है उसका दोनों कार्बन पर फॉरवर्ड अटैक करवाया है। दूसरी साइड में ड्यूटीरियम का क्या होगा, बैकवर्ड अटैक भी होगा, बट दोनों सेम साइड से होंगे। तो हमें सेम इसी की मिरर इमेज मिल जाएगी। पहले हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 D H CH D और CH3। देखिए D जो है दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो हम इसको किसी भी इक्वल प्लेन में कट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको इक्वल प्लेन में कट नहीं कर सकते, और सिमिलरली हमें जो 50% मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो ड्यूटीरियम है वो तो फॉरवर्ड अटैक भी करेगा इन कार्बन पर और बैकवर्ड, यानी एक अबव द प्लेन भी अटैक करेंगे दोनों D, और दोनों डी कुछ मॉलिक्यूल्स पर बिलो द प्लेन भी क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो हमें एक इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी अगर हम लोग समझे तो वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे H, यहाँ पे D, सॉरी यहाँ पे D, और यहाँ पर H एंड CH3 एंड CH3। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो इसका 50% हमें मिक्सचर मिलेगा। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। तो ये जो 50% मिक्सचर होता है, दैट मिक्सचर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे भी हमने जो ट्रिक अप्लाई किया वो एकदम करेक्ट है। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन होती है और उस पर हम क्या करते हैं, सिन एडिशन करवाते हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर मिलते हैं। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। इसी तरह से हम लोग देखिए और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरह से है, और हमें रिएक्शन करवानी है H2PDC। तो हमें पता है मेटल और पैलेडियम हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो है ये भी हमें कौन सा एडिशन देता है, सिन एडिशन देता है। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा था, ये हमारी जो एल्कीन है वो किस तरह की एल्कीन है, ये हमारे पास जो एल्कीन है वो सिन है, हमारे पास जो है वो सिस एल्कीन है, और ये सिस है और ये एडिशन देगा सिन। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो मेजो कंपाउंड मिलेगा। मेजो कंपाउंड का मीनिंग हुआ कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। सो दैट इज मेजो।
इस कंपाउंड को हम इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, तो ये बेसिकली मेसो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो हमें इस टॉपिक में बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो है हमारे पास एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, वो क्या है, CAR, सिस एंटी रेसिमिक मिक्सचर। आप एंटी की जगह सिन करोगे तो रेसिमिक मिक्सचर की जगह पर मेसो हो जाएगा, या सिस की जगह पर ट्रांस करोगे तो भी फिर ये यहाँ जो आपके पास है आर की जगह क्या आ जाएगा, एम फॉर मेसो कंपाउंड। थैंक यू।